हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज सुबह सुबह छत्तीसगढ़ के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है, जिसमें नगरी दुबराज को जीआई टैग ऑफिशियली प्रदान किया गया है। नगरी दुबराज को जीआई टैग देने की घोषणा 2021 में की गई थी। नगरी दुबराज जो कि पारंपरिक सुगंधी धान की एक प्रजाति है, जो कि पारंपरिक तौर पर धमतरी के नगरी सियावा क्षेत्र में बोया जाता है और इसी क्षेत्र के नाम पर इसका नाम नगरी दुबराज पड़ा। इसके साथ ही दुबराज को छत्तीसगढ़ की बासमती चावल भी कहा जाता है। इसकी छत्तीसगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ के बाहर भी काफ़ी मांग है। अब जान लेते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित किसी उत्पाद को ये दिया जाता है। इसमें उस विशेष उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और किसी भी अन्य विशेषताओं को आमतौर पर एक उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जीआई टैग औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था, उसके तहत एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एक कंपोनेंट के रूप में शामिल है। अब देख लेते हैं कि भौगोलिक संकेतकों को नियंत्रण कौन करती है, तो ये ट्रिप्स करती है। ट्रिप्स मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि डब्ल्यूएचओ के एक समझौते के अंतर्गत विश्व में भौगोलिक संकेतकों को नियंत्रण करती है। अब देख लेते हैं कि भारत में जीआई टैग की शुरुआत कब होती है। भारत में जीआई टैग की शुरुआत 1999 को होती है। भारत में अद्वितीय वस्तुओं के लिए जीआई टैग का पंजीकरण प्रदान करने और उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1999 में संसद से एक एक्ट पारित किया जाता है, जो 2003 को लागू होता है। भारत में जीआई टैग का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। अब देख लेते हैं कि जीआई टैग जारी कौन करता है। तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया जाता है। भारत में पहली बार जीआई टैग 2004-05 में दार्जिलिंग टी को दिया गया था, जिसमें उच्च क्वालिटी और प्राकृतिक स्वाद होता है। अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि किस किस कैटेगरीज में जीआई टैग दिया जाता है। तो पहला है कृषि उत्पाद। किसी क्षेत्र विशेष में अगर कोई खास फसल का उत्पादन हो रहा है तो दिया जा सकता है। इसके साथ साथ किसी प्राकृतिक उत्पाद को दिया जा सकता है, किसी निर्मित वस्तु को दिया जा सकता है जो किसी स्पेसिफिक एरिया में उत्पादित किया जा रहा है। इसके साथ साथ किसी कपड़े कपड़े को दिया जा सकता है, जैसे कि कोसा सिल्क हो गया और क्या बोलते हैं कांजीवरम साड़ीज़ हो गए। और हस्तशिल्प उद्योग को दिया जा सकता है, जैसे डोकरा डोकरा आर्ट हो गया, उनको मिला है। और खाद्य सामग्री को भी मिल सकता है। जीआई टैग का अगर क्राइटेरिया देखें तो किसी भी उत्पाद को भारत में जीआई टैग प्राप्त करने के लिए उस उत्पाद की उत्पत्ति उस स्थान से संबंधित होनी जरूरी है। आमतौर पर जीआई टैग पंजीकरण कराने की तारीख से 10 साल तक के लिए वैध होता है और 10 साल पूरे होने के बाद इसे 10 साल के लिए रेन्यू किया जा सकता है। यदि रेन्यू नहीं किया जाता तो उस उत्पाद को रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि जीआई टैग लेने की इंपॉर्टेंस क्या है। जीआई टैग लेने में उत्पादन में वृद्धि होगी, क्योंकि जीआई टैग मिलने के बाद उस उत्पाद को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इससे भारतीय निर्यात में भी बढ़ावा मिलेगा। टैग मिलने के बाद उत्पाद के निर्माता और उत्पादन करने वाले की आर्थिक समृद्धि भी होगी। इससे पब्लिसिटी भी मिलती है और कोई क्षेत्र उस विशिष्ट उत्पाद के नाम से जाना जाता है, जिससे उत्पाद का इष्टतम मूल्य भी तय किया जा सकता है। इससे किसानों के साथ साथ अन्य जुड़े हुए लोगों को भी फायदा होता है और साथ ही देश के पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है इससे। अब देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में किनको किनको जीआई टैग मिल चुका है। छत्तीसगढ़ में टोटल 7 उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें से 5 उत्पाद हस्तशिल्प उत्पाद हैं और 2 उत्पाद कृषि उत्पाद हैं। 5 उत्पाद में से बस्तर डोकरा आर्ट है, बस्तर डोकरा लोग है, बस्तर वुडन क्राफ्ट है, बस्तर आयरन क्राफ्ट है और चांपा सिल्क साड़ियाँ और कपड़े हैं। इसके साथ ही अगर कृषि उत्पाद देखा जाए तो उसमें जीरा फूल है, जो कि सरगुजा क्षेत्र का है, और नगरी दुबराज जो कि अभी अभी मिला है। धन्यवाद।